ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। उनकी हत्या को पूरे देश में अपराध बना करके, दंडनीय अपराध बना करके कानून सुस्थापित किया जाए। आज़ादी के पहले से हम सब करते चले आ रहे हैं। ये जो मांग है इसको पूरा पार्टियों को, और जो विशेष करके वो पार्टी जो सरकार में जाने वाली है उसको करना है। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव के समय में ये बात कही जानी बिल्कुल उचित है। और बिहार में चुनाव होने वाला है। बिहार का चुनाव जो हो रहा है, बता रहे हैं लोग जो राजनीति के पंडित हैं कि इस चुनाव से आगे की जो राजनीति है अगले 5-10 वर्ष की, वो सुनिश्चित होगी। बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच में एक बड़ा मुद्दा गौ माता को, राष्ट्रमाता और गौ यानी गाय के अधिकारों को लेकर शुरू होने वाला है। और इसकी शुरुआत कोई और नहीं बल्कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिभक्तेश्वरानंद सरस्वती जी करने वाले हैं। और वाराणसी से इन्होंने ये ऐलान भी किया है, घोषणा भी की है। किस तरह से राजनीतिक सरगर्मी और बिहार का जिस तरह का माहौल है चुनाव का, उसमें गौ माता का मुद्दा लेके जा रहे हैं और किन किन मांगों को लेकर किस तरह से राजनीति के दौरान इस तरह अपनी बातों को रखेंगे। देखिए, बात यह है कि किसी भी बात को कहने के लिए कोई मौका होता है। गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में घोषित किया जाए और उनकी हत्या को पूरे देश में अपराध बना करके, दंडनीय अपराध बना करके कानून सुस्थापित किया जाए, ये मांग आज़ादी के पहले से हम सब करते चले आ रहे हैं। ये जो मांग है इसको पूरा पार्टियों को, और जो विशेष करके वो पार्टी जो सरकार में जाने वाली है उसको करना है। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव के समय में ये बात कही जानी बिल्कुल उचित है। और बिहार में चुनाव होने वाला है। बिहार का चुनाव जो हो रहा है, बता रहे हैं लोग जो राजनीति के पंडित हैं कि इस चुनाव से आगे की जो राजनीति है अगले 5-10 वर्ष की, वो सुनिश्चित होगी। ऐसे में जो हम सनातन धर्मियों का सबसे मूल मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है, गौ माता की हत्या को रोकने का, गौ माता को माता की प्रतिष्ठा देने का, वो पीछे ही छूटता जा रहा है। आज़ादी के पहले से हम लोगों की मांग थी। आज़ादी के बाद से 78 साल 79 साल बीत गए, अभी तक इस बारे में कोई विचार स्पष्टता के साथ नहीं हो रहा है। तो आखिर इस मुद्दे को हमको तो उठाना ही है समस्त सनातन धर्मियों की ओर से। तो इसीलिए बिहार के चुनाव को उचित समझ करके वहाँ पर हम इस मुद्दे को भी उठाएंगे। और साथ ही साथ जो हमारा धार्मिक कर्तव्य है वो ये है कि हम अपनी धार्मिक जनता को पाप का भागीदार ना होने दें। उनको अगर उनसे जाने अनजाने कोई दोष पाप हो रहा है तो उससे बचाने के लिए उनको प्रेरित करें कि इससे बचो। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ जो भी कार्य हम करते हैं वो पाप भी हो सकता है और पुण्य भी हो सकता है। अगर बिना विचारे कर दें तो पाप हो जाता है, विचार करके सही तरीके से करें तो पुण्य होता है। अब हम सब मतदान करेंगे। मतदान अगर ऐसे व्यक्ति को कर दिया जो गौ हत्या को प्रोत्साहन दे रहा है, चाहे चुप रह करके चाहे मुखर हो करके, तो उसको मतदान करने के कारण, उसका सहयोगी होने के कारण हम भी उसको हत्या के भागीदार बन जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जन जन को, एक एक हिंदू को, एक एक सनातनी को, एक एक गौभक्त को ये बात हमको बतानी है। तो हम अपने धर्म दायित्व का भी निर्वाह इसी माध्यम से करेंगे और गौ माता का जो मुद्दा लंबे समय से लंबित है उसको भी गति देने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, जिस तरह से बीते अन्य राज्यों में इलेक्शन के दौरान या लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने, आपके प्रत्याशियों ने हिस्सा भी लिया था गौ माता के मुद्दे पर, तो क्या बिहार इलेक्शन में भी आपके प्रत्याशी उतरेंगे, सीधे तौर पर राजनीति में, चुनाव में हिस्सा लेंगे या सिर्फ संदेश देने जा रहे हैं? नहीं, संदेश के साथ साथ ऐसा है कि हम संकल्प करा रहे हैं। 33 करोड़ लोगों को हम चाहते हैं कि कम से कम मिनिमम 33 करोड़ लोग ये संकल्प ले लें कि हम गाय के लिए वोट करेंगे।